तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का सम्राट एकेडमी में। तो दोस्तों मेरा नाम है आकाश और स्टूडेंट इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्या कि क्लास 10th के हिंदी के बारे में जो ये टॉपिक है ये सबके लिए डिफिकल्ट होता है। बहुत लोग इस टॉपिक को नहीं समझ पाते हैं, ठीक है, कि क्वेश्चन कहाँ से आने वाला है, कि हिंदी के वाक्यों को संस्कृत में अनुवाद करें। ट्रिक भी बताया जाता है, मेथड भी बताया जाता है, तब भी वो लोग अगर चेंज आ जाता है कोई सेंटेंस तो फिर बना नहीं पाते हैं लोग। तो इसके लिए दोस्तों मैं क्या हूँ कि टॉप 100 लगभग 100 क्वेश्चन में इस वीडियो में आपको डिस्कस करूंगा, ठीक है। तो उस 100 क्वेश्चन को मत सोचिएगा 100 क्वेश्चन कैसे याद होगा। और 5 मिनट भी अगर डेली समय देंगे, अगर 5 मिनट भी इसको रिविजन के तौर पर 5 मिनट भी अगर दोहरा देंगे आप इसको, तो एग्जाम टाइम तक जाके कम से कम इसको 100 बार तक आप दोहरा देंगे, आपके दिमाग में सब बैठ जाएगा, ठीक है। तो 5 मिनट दिन में 5 मिनट इसके लिए समय जरूर निकालीजिएगा। 5 मिनट, मात्र 5 मिनट के आपको इसको देखकर हमको सोना है, ठीक है। इसको एक बार पढ़कर सिर्फ सोना है। तो हिंदी के वाक्यों को संस्कृत में अनुवाद करना मैं 100 सेंटेंस बताऊंगा उसको विद सोल्यूशन के साथ। तो इसको वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा। देखिए हमें आपसे कुछ चाहिए तो है नहीं, मुझे सिर्फ आपसे लाइक चाहिए भाई, ठीक है। आपका सपोर्ट चाहिए, प्यार चाहिए मुझे, ठीक है। और वीडियो को शेयर कर दीजिए बस, और कुछ नहीं। आपके लिए मैं निरंतर रात दिन खड़ा रहूँगा, ठीक है। चलिए तो स्टूडेंट अब हम बात करते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर पहले की। और क्वेश्चन नंबर पहला स्टूडेंट जैसा कि देख पा रहे हैं, क्वेश्चन नंबर पहला ये कह रहा है, चलिए हमारे साथ नोट करना है। जितना मैं लगभग 100 क्वेश्चन के नियर अबाउट डिस्कस करूँगा सभी नोट करना है। पहला है यहाँ पे, वे पुस्तक पढ़ते हैं, वे पुस्तक पढ़ते हैं। तो इसका संस्कृत में अनुवाद होगा ते पुस्तक पठन्ति, ते पुस्तक पठन्ति, ठीक है। चलिए पहला क्वेश्चन आप नोट कीजिए। इसी तरह का सारे भी जितने क्वेश्चन नोट कराऊंगा सब नोट करना है, ठीक है। शिष्य ने गुरु से प्रश्न किया, शिष्य ने गुरु से प्रश्न किया। शिष्यम गुरु प्रश्नम पृच्छत, ठीक है। शिष्यम गुरु प्रश्नम पृच्छत, ठीक है। शिष्य ने गुरु से प्रश्न किया। आप देखिए क्वेश्चन दूसरा क्लियर हो गया। क्वेश्चन तीसरा नोट कीजिए कि ग्रामीण शिक्षा के प्रति जागरूक है, ग्रामीण शिक्षा के प्रति जागरूक है। तो इसका क्या बनाएंगे संस्कृत में अनुवाद कि ग्रामीण शिक्षाम प्रति जागरूक सन्ति, ठीक है। ग्रामीण शिक्षाम प्रति जागरूक सन्ति, ठीक है। ये इसका होगा संस्कृत में अनुवाद। चलिए क्वेश्चन चौथा बात कर लेते हैं। देखिए क्वेश्चन चौथा कह रहा है कि वृक्ष से पत्ते गिरते हैं। वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है, इसी के अंतर्गत आएगा, एक भी बाहर नहीं जाएगा, ठीक है। वृक्ष से पत्ते गिरते हैं। अब इसका संस्कृत में अनुवाद कैसे होगा, तो वृक्षांत पत्राणि पतंती, वृक्षात पत्राणि पतंती, ठीक है। ये इसका होगा संस्कृत में अनुवाद स्टूडेंट, ठीक है। चलिए क्वेश्चन पाँचवा नोट कीजिए हमारे साथ। चलिए पाँचवा नोट कीजिए। और क्वेश्चन पाँचवा यह है कि बालिकाएं घर जाती हैं, बालिकाएं घर जाती हैं। तो स्टूडेंट देखिए इसका क्या बनाएंगे, बालिका गृहम गच्छति, बालिका गृहम गच्छति होगा, ठीक है स्टूडेंट। चलिए क्वेश्चन पाँचवा आपने नोट कर लिया। क्वेश्चन छठवां नोट कीजिए, जन्मभूमि स्वर्ग से भी बड़ी है, जन्मभूमि स्वर्ग से भी बड़ी है। तो इसका बनाएंगे कि जन्मभूमि स्वर्ग से भी बड़ी है, ठीक है। तो जन्मभूमि क्या है, स्वर्ग से बड़ी है। चलिए फ्रेंड देखिए, तो जन्मभूमि स्वर्ग से भी बड़ी है। तो जन्मभूमि यह नहीं होगा, मैं उसी को नोट कर दिया हूँ, ठीक है। तो ये गलत आपका है। तो जन्मभूमि सर्वगार्ध, क्या लिखा है, सर्वगार्ध अपि गरीयसी होगा, ठीक है। अपि गरीयसी, ठीक है स्टूडेंट। इसको आप मैं उसी को नोट कर दिया हूँ, इसको हटा लीजिए, ठीक है। चलिए इसको नोट कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन सातवां है कि प्रयाग में गंगा यमुना का संगम है, प्रयाग में गंगा यमुना का क्या है, संगम है। तो देखिए स्टूडेंट इसे क्या बनाएंगे कि प्रयोग गड्ढा मुनियम संडम अस्ति, ठीक है। प्रयोग गड्ढा मुनियम संडम अस्ति, ठीक है। थोड़ा संस्कृत डिफिकल्ट वर्ड है, थोड़ा मिस्टेक होगा तो माफ कीजिएगा, आप बस नोट कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन सातवां क्लियर हो गया। क्वेश्चन नंबर 8वें के ऊपर चलते हैं। चलिए देखिए क्वेश्चन 8वां नोट कीजिए। कह रहा है कि गंगा हिमालय से निकलती है, गंगा हिमालय से निकलती है। तो क्या बनाएंगे, गंगा हिमालयात निगर्छति, ठीक है, निगर्छति, गंगा हिमालयात निगर्छति होगा, ठीक है स्टूडेंट। चलिए क्वेश्चन 8वां नोट कर लिया आपने। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए कि भारत हमारा देश है, भारत हमारा देश है। तो क्या बनाएंगे, भारतम अस्माकम देश अस्ति, भारतम अस्माक देश अस्ति बनाएंगे, ठीक है स्टूडेंट। चलिए क्वेश्चन 10वां नोट कीजिए हमारे साथ। क्वेश्चन 10वां है कि बालक लखनऊ जाएंगे, बालक लखनऊ जाएंगे। तो इसका संस्कृत में अनुवाद होगा बालकम लखनऊ गमिष्यामः, बालका लखनऊ गमिष्यामः होगा, ठीक है स्टूडेंट। चलिए क्वेश्चन 11 नोट कीजिए हमारे साथ। क्वेश्चन 11 यह है कि यह राम की पुस्तक है, यह राम की पुस्तक है। तो क्या बनाएंगे स्टूडेंट कि इदम रामस्यम पुस्तकम अस्ति, इदम रामस्यम पुस्तकम अस्ति होगा स्टूडेंट, ठीक है। चलिए अब क्वेश्चन 12 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए कि वाराणसी गंगा तट पर स्थित है, वाराणसी गंगा तट पर स्थित है। तो क्या बनाएंगे उत्तर, वाराणसी गंगा तटे स्थिता अस्ति, वाराणसी गंगा तटे स्थिता अस्ति, ठीक है स्टूडेंट। चलिए क्वेश्चन 13 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन 13 है तुम वन जाओ, तुम वन जाओ। तो क्या हो जाएगा, त्वम वनम गच्छ, त्वम वनम गच्छ होगा, ठीक है स्टूडेंट। चलिए क्वेश्चन 14 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन 14 है सदा सत्य बोलो, सदा सत्य बोलो। तो क्या बोलेंगे, सदा सत्यम वत,
सदा सत्यम वद होगा। ठीक है स्टूडेंट, चलिए क्वेश्चन 14 क्लियर। क्वेश्चन नंबर 15 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन 15 देखिए क्या है, हमें देशभक्त होना चाहिए। हमें क्या होना चाहिए, देशभक्त होना चाहिए स्टूडेंट। तो क्या बनाएंगे कि वयम देशभक्ता भवेम, वयम देशभक्ता भवेम होगा। ठीक है स्टूडेंट, चलिए क्वेश्चन 15 आपने नोट कर लिया। क्वेश्चन 16 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन 16 देखिए है, विद्या सभी धनों में श्रेष्ठ है। विद्या जो है सभी धनों में श्रेष्ठ है। तो क्या लिखेंगे, विद्या सर्वधनम प्रधानम अस्ति, विद्या सर्वधनम प्रधानम अस्ति होगा। ठीक है स्टूडेंट, चलिए क्वेश्चन 16 क्लियर हो गया है। तो अब देखिए इस स्लिप में क्वेश्चन 17 है। ठीक है, क्वेश्चन 17 नोट कीजिए। और स्टूडेंट क्वेश्चन 17 क्या बोल रहा है, देखिए थोड़ा मैं जूम कर देता हूँ ताकि आपको स्पष्ट दिखाए। क्वेश्चन 17 यह है स्टूडेंट कि राम को पुस्तक दो, राम को पुस्तक दो। तो क्या बनेगा, रामाय पुस्तक देही, रामाय पुस्तकम देही बनेगा। ठीक है स्टूडेंट, चलिए क्वेश्चन 18 नोट कीजिए, तुम अपना कर्तव्य करो, तुम अपना कर्तव्य करो। तो स्टूडेंट देखिए उत्तर क्या देंगे, त्वम स्वकर्तव्यम कुरु, त्वम स्वकर्तव्य कुरु होगा। ठीक है स्टूडेंट, चलिए क्वेश्चन 18 के लिए क्वेश्चन 19 की ओर चलते हैं। नोट कीजिए क्वेश्चन 19, भिक्षुकों को दान दो, भिक्षुकों को दान दो। तो क्या बनाएंगे कि भिक्षुकेभ्यम दानम यच, भिक्षुकेभ्यम दानम यच होगा। ठीक है स्टूडेंट, चलिए क्वेश्चन 20 नोट कीजिए, राधा ने एक चित्र देखा, राधा ने एक चित्र देखा। तो क्या बनाएंगे स्टूडेंट इसका, राधा एकम चित्रम अपश्यत, राधा एकम चित्रम अपश्यत। चलिए क्वेश्चन 21 देख लेते हैं। और देखिए क्वेश्चन 21 क्या बोल रहा है कि सभी छात्र पत्र लिखते हैं, सभी छात्र पत्र लिखते हैं, तो सर्वे छात्रा पत्रम लिखन्ति, सर्वे छात्रा पत्रम लिखन्ति होगा। ठीक है स्टूडेंट, चलिए क्वेश्चन 22 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन 22 है, सदा सत्य बोलो, सदा सत्य बोलो। तो स्टूडेंट क्या बनाएंगे, सदा सत्यम वद, सदा सत्यम वद। ठीक है, चलिए स्टूडेंट क्वेश्चन 23 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन 23 है, वह विद्यालय जाती है, वह विद्यालय जाती है। तो क्या बनाएंगे, सा विद्यालम गच्छति, सा विद्यालम गच्छति होगा स्टूडेंट। ठीक है, चलिए क्वेश्चन 24 देखिए, अभ्यास से विद्या बढ़ती है, अभ्यास से विद्या बढ़ती है। तो स्टूडेंट क्या लिखेंगे, अभ्यासेन विद्या वर्धते, अभ्यासेन विद्या वर्धते। ठीक है स्टूडेंट, चलिए क्वेश्चन 25 देखिए, मैं आज वाराणसी जाऊँगा, मैं आज वाराणसी जाऊंगा। तो क्या होगा, अहम अद वाराणसी गमिष्यामि, अहम व अद वाराणसी गमिष्यामि होगा स्टूडेंट। ठीक है, क्वेश्चन 25। अब देखिए स्टूडेंट क्वेश्चन 26 की ओर चलते हैं। देखिए क्वेश्चन 26 इसमें है, चलिए नोट करते रहिए, एकदम एकदम जितना नोट कराऊंगा सब नोट कर लेना है, फिर घर पे याद कीजिएगा। ठीक है, चलिए वृक्ष से फल गिरते हैं, वृक्ष से फल गिरते हैं। तो क्या बनाएंगे, वृक्षात फलानी पतंती, वृक्षात फलानी पतंती। ठीक है, चलिए 27 देखिए, वाराणसी गंगा के किनारे स्थित है, वाराणसी गंगा के किनारे स्थित है। क्या बनाएंगे, वाराणसी गड्याम तटे स्थिता अस्ति, वाराणसी गड्याम तटे स्थिता अस्ति। ठीक है, चलिए क्वेश्चन 28 देखिए, वह पैर से लंगड़ा है, वह पैर से लंगड़ा है। क्या बनाएंगे, सम पादेन यज अस्ति, सह पादेन यज अस्ति। ठीक है, चलिए क्वेश्चन 29 देखिए, सुभाष चंद्र बोस देशभक्त थे, सुभाष चंद्र बोस क्या है, देशभक्त थे। तो क्या बनाएंगे स्टूडेंट इसका है कि सुभाष चंद्र बोस देशभक्त आसित, सुभाष चंद्र बोस देशभक्त आसित। ठीक है, चलिए स्टूडेंट, चलिए देखिए बढ़ चलते हैं क्वेश्चन 30वां देखिए। क्वेश्चन 30वां है, हम दोनों को विद्यालय जाना चाहिए, हम दोनों को विद्यालय जाना चाहिए। तो स्टूडेंट क्या बनाएंगे, आवाम विद्यालय गच्छ, आवाम विद्यालय गच्छ बनाएंगे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन 31 देख लेते हैं। क्वेश्चन 31 है कि तुम कल प्रयाग गए, तुम कल प्रयाग गए। तो क्या बनाएंगे, त्वम अह्य प्रयागम अगच्छत। ठीक है, अगच्छत। ठीक है, इस प्रकार बनाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन 31 के लिए क्वेश्चन 32, क्वेश्चन 32 है कि विद्या विनय देती है, विद्या क्या देती है, विनय देती है। तो क्या बनाएंगे, विद्या विनयम ददाती है, विद्या विनयम ददाती। ठीक है, चलिए 33 देखिए, देवदत्त अपने घर जाएगा, देवदत्त अपने घर जाएगा। तो क्या होगा, देवदत्त स्वगृह गमिष्यति, देवदत्त स्वगृह गमिष्यति होगा। ठीक है स्टूडेंट, चलिए यहाँ पे क्वेश्चन 33 क्लियर। अब हम बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन के, क्वेश्चन नंबर 34 देखिए इसमें है। और क्वेश्चन नंबर 34 क्या बोल रहा है कि भारतीय संस्कृति सदैव गतिशील है, जो भारतीय संस्कृति है वो क्या सदैव गतिशील है। क्या बनाएंगे स्टूडेंट इसका कि भारतीय संस्कृति सदैव गतिशील आसित। ठीक है, भारतीय संस्कृति सदैव गतिशील अस्ति बनाएंगे इसका संस्कृत में अनुवाद। चलिए क्वेश्चन 35 देख लेते हैं। देखिए क्वेश्चन 35 यह है, घर पर पत्नी मित्र होती है, घर पर पत्नी क्या होती है, मित्र होती है। तो क्या बनाएंगे इसका, गृह भार्या मित्र भवती, गृह भार्या मित्र भवती बनाएंगे स्टूडेंट। ठीक है, चलिए क्वेश्चन 36 देख लेते हैं। क्वेश्चन 36 क्या है कि देशभक्त निर्भीक होते हैं, देशभक्त क्या होते हैं, निर्भीक होते हैं। तो क्या बनाएंगे, देशभक्त निर्भीका भवती, देशभक्त निर्भीका भवंती बनाएंगे। ठीक है स्टूडेंट, चलिए 37 देख लीजिए, वह उद्यान गया, वह कहाँ गया, उद्यान गया। तो क्या बनाएंगे, स उद्यान अगच्छत। ये जितना बता रहा हूँ सब पूछे गए हैं। ठीक है, प्रीवियस ईयर में स उद्यान अगच्छत। ठीक है, अब देखिए 38, सागर के उत्तर में भारतवर्ष है, सागर के
उत्तर में क्या है, भारतवर्ष है। तो स्टूडेंट इसका बनाएंगे सागरः उत्तर दिशायां भारतवर्ष अस्ति। ठीक है स्टूडेंट, चलिए क्वेश्चन 39 देख लेते हैं। क्वेश्चन 39 है कि प्रातः उठना चाहिए, प्रातः उठना चाहिए। तो क्या बनाएंगे, प्रातः उत्तिष्ठे। ठीक है, उत्तिष्ठेत। ठीक है स्टूडेंट, चलिए अब 40 देख लीजिए। सदा सत्य की जीत होती है, सदा सत्य की जीत होती है। तो क्या होगा, सदा सत्यमेव जयते, सदा सत्यमेव जयते होगा। ठीक है स्टूडेंट, चलिए अब हम बोल लेते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 40 देखिए 48 क्या है, छात्रों को ध्यानपूर्वक पढ़ना चाहिए। छात्रों को क्या होना चाहिए, ध्यानपूर्वक पढ़ना चाहिए। इसका क्या होगा, तो छात्रान ध्यानपूर्वक पठनीयम। ठीक है, छात्रान ध्यानपूर्वक पठनीयम होगा। ठीक है स्टूडेंट, चलिए यहाँ पे 41 क्लियर होता हुआ अभी इस स्लिप में 42 से। ठीक है, आप 42 नोट कीजिए। उन्होंने गृह कार्य किए, उन्होंने गृह कार्य किए। इसका क्या बनेगा, ते गृहम कार्य कृतम। ठीक है स्टूडेंट, चलिए 43 देखिए। काशी संस्कृत भाषा का केंद्र है, काशी संस्कृत भाषा का केंद्र। क्या बनाएंगे, काशी संस्कृत भाषायाम केंद्रम अस्ति, काशी संस्कृत भाषायाम केंद्रम अस्ति होगा। ठीक है स्टूडेंट, चलिए क्वेश्चन 44। दान से कीर्ति बढ़ती है, दान से क्या होता है, कीर्ति बढ़ती है। तो दानेन कीर्ति वर्धते, दानेन कीर्ति वर्धते होगा। ठीक है स्टूडेंट, चलिए 45 देख लीजिए। 45 क्या कह रहा है स्टूडेंट, कि अपने राष्ट्र की रक्षा करना हमारा धर्म है, अपने राष्ट्र की रक्षा करना क्या है, हमारा धर्म है। तो क्या स्टूडेंट उत्तर होगा इसका, स्वस्थ राष्ट्रीय रक्षणम अस्माक धर्म अस्ति। ठीक है स्टूडेंट, ये होगा 45 का आंसर। चलिए 46 नोट कीजिए। वृक्ष से फल गिरते हैं, वृक्ष से फल गिरते हैं। क्या होगा, वृक्षात फलानी पतंती, वृक्षात फलानी पतंती होगा। ठीक है स्टूडेंट, चलिए 47 देखिए। वह घर कब जाएगा, वह घर कब जाएगा। तो उत्तर क्या लिखेंगे, सगृहम कदा गमिष्यति, सगृहम कदा गमिष्यति होगा स्टूडेंट। ठीक है, चलिए 48 देखिए। हमें अपने देश से प्रेम करना चाहिए, हमें अपने देश से प्रेम करना चाहिए। तो वयम स्वदेशेन प्रेम करणीयम, वयम स्वदेशेन प्रेम करणीयम होगा। ठीक है स्टूडेंट, चलिए यहाँ पे आप 49 नोट कीजिए। हमें विद्यालय जाना चाहिए, हमें विद्यालय जाना चाहिए। क्या बनाएंगे इसका उत्तर, वयम विद्यालयम गच्छेम, वयम विद्यालयम गच्छेम बनाएंगे इसका। ठीक है, कुछ नहीं करना, बस आपको वीडियो को पोस्ट करके लिखना है और 5-5 मिनट अगर डेली दोहराते हैं तभी बोर्ड एग्जाम तक जाते जाते सभी क्वेश्चन तैयार हो जाएंगे। ठीक है, चलिए देखिए यहाँ 50 से स्टार्ट है और 50 क्वेश्चन है कि सुभाष चंद्र बोस देशभक्त थे, सुभाष चंद्र बोस क्या थे, देशभक्त थे। क्या बनाएंगे, सुभाष चंद्र बोस देशभक्त आसित बनाएंगे। ठीक है स्टूडेंट, चलिए 51 देखिए। सिकंदर कौन था, चलिए स्टूडेंट क्या है, सिकंदर कौन था। तो क्या बनाएंगे, सिकंदर का आसित, सिकंदर का आसित बनाएंगे स्टूडेंट। ठीक है, 52 देखिए। उनका जन्म मथुरा में हुआ था, उनका जन्म मथुरा में हुआ था। क्या बनाएंगे, तस्य जन्म मथुरायम अभवत, तस्य जन्म मथुरायम अभवत बनाएंगे स्टूडेंट। ठीक है, चलिए 53 देखिए। मैं वाराणसी जाऊंगा, मैं वाराणसी जाऊंगा। क्या बनाएंगे, अहम वाराणसी गमिष्यामि, अहम वाराणसी गमिष्यामि बनाएंगे। चलिए 54 देखिए। हम भारत के नागरिक हैं, हम भारत के नागरिक हैं। वयम भारतस्य नागरिकाः अस्मि। ठीक है, अब देखिए 55 देखिए। अब स्वर्ण कहाँ है, अब स्वर्ण कहाँ है। तो क्या बनाएंगे, संप्रति कुतः स्वर्णम, संप्रति कुतः स्वर्णम बनाएंगे इसका हिंदी संस्कृत में अनुवाद। ठीक है, चलिए 56 देखें। बालिकाएं खेल रही हैं, बालिकाएं खेल रही हैं। क्या बनाएंगे, बालिका क्रीडन्ति। वे दोनों पाठशाला गए हैं, वे दोनों पाठशाला गए हैं। 57 तो पाठशालम अगच्छताम। ठीक है, तो पाठशालम अगच्छताम। अब देखिए 58 इस स्लिप से है। अब 58 नोट कीजिए, बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट 58 कह रहा है कि सभी लोग सुखी हों, सभी लोग सुखी हों। तो सर्वे जना सुखमस्ति, सर्वे जनम सुखमस्ति होगा। ठीक है, चलिए 59। मैं आज घर जाऊंगा, मैं आज घर जाऊंगा। क्या होगा, अहम अद गृहम गमिष्यामि, अहम अद गृहम गमिष्यामि। ठीक है, चलिए 60 देखिए। चंद्रमा का उदय हो रहा है, चंद्रमा का उदय हो रहा है। तो क्या होगा, चंद्रोय भवति, चंद्रोय भवति होगा। ठीक है, चलिए 61 देखिए। वे लड़के दिन में कहाँ पढ़ते हैं, वे लड़के दिन में कहाँ पढ़ते हैं। तो ते बालका दिने कुत्र पठिष्यन्ति। ठीक है, चलिए 62 देखिए। छात्रा मैदान में खेलते हैं, छात्रा मैदान में क्या करते हैं, खेलते हैं स्टूडेंट। तो क्या बनाएंगे इसका, कि छात्रा क्षेत्रीय क्रीडन्ति, छात्रा क्षेत्रीय क्रीडन्ति। ठीक है, 63 देखिए। विद्यार्थी को पढ़ना चाहिए, विद्यार्थी को पढ़ना चाहिए स्टूडेंट। तो देखिए क्या बनाएंगे, तो विद्यार्थी पठनीयम। क्या बनाएंगे, विद्यार्थी पठनीयम बनाएंगे स्टूडेंट। ठीक है, चलिए 64 देखिए। भारतीय संस्कृति उदग्र और गतिशील है, भारतीय संस्कृति उदग्र और गतिशील है। तो क्या बनाएंगे, भारतीय संस्कृति उदग्र और गतिशील च अस्ति। ठीक है, क्या बनाएंगे, भारतीय संस्कृति उदग्र और गतिशील च अस्ति बनाएंगे। ठीक है, चलिए अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट की ओर। ठीक है, अब देखिए ये क्वेश्चन क्लियर हो गया है। अब देखिए 65। व्यक्तिगत स्वार्थ से देश हित बड़ा होता है, व्यक्तिगत स्वार्थ से देश हित बड़ा होता है। तो क्या बनाएंगे इसका स्टूडेंट, कि
थोड़ा मैं छोटा कर देता हूँ। तो बनाएंगे व्यक्तिगत स्वार्देन देश हित महान भवती। ठीक है, अब देखिए 66 वाराणसी गंगा के पावन तट पर स्थित है। तो क्या बनाएंगे, वाराणसी गंगायाम पावन तटे स्थितो अस्ति। ठीक है, अब 67 समुद्र के उत्तर में भारतवर्ष है। समुद्र के उत्तर में क्या है, भारतवर्ष है। तो समुद्र से उत्तर दिशायाम भारतवर्ष अस्ति। ठीक है, अब 68 देखिए बड़ों का आदर करें, बड़ों का क्या करें, आदर करें। तो क्या होगा, अग्रजाना आदर कुरु, अग्रजाना आदर कुरु। अब देखिए 69 क्या कहता है कि दान से कीर्ति बढ़ती है। दान से क्या होती है, कीर्ति बढ़ती है। दानम कीर्ति वर्धते। ठीक है, छात्राएं पत्र लिखेंगी। 70 छात्राएं पत्र लिखेंगी। तो क्या होगा, छात्राएं पत्राणि लिखयन्ति, छात्राएं पत्राणि लिखयन्ति। ठीक है, अब देखिए 71 अधिकार के साथ कर्तव्य भी जुड़ा है। अधिकार के साथ कर्तव्य भी जुड़ा है। तो क्या होगा, अधिकारेण स कर्तव्यति संबंधितो अस्ति। ठीक है, ये होगा 72 देखिए प्रयाग गंगा तट पर स्थित है। तो प्रयागे गंगायः तटे स्थिता अस्ति। ठीक है स्टूडेंट। 73 देखिए हमें नित्य भ्रमण करना चाहिए, हमें नित्य भ्रमण करना चाहिए। तो क्या होगा, वयम नित्य भ्रमण कुर्याम। ठीक है, ये होगा। चलिए 74 देखिए हमें गीता पढ़नी चाहिए, हमें गीता पढ़नी चाहिए, यहाँ पढ़नी होगा। तो वयम गीता पठेम, वयम गीता पठेम। चलिए देखिए 75 भारतीय संस्कृति सर्वश्रेष्ठ है। भारतीय संस्कृति क्या सर्वश्रेष्ठ है। तो क्या होगा, भारतीय संस्कृति सर्वश्रेष्ठम अस्ति। ठीक है, अब 76 देख लीजिए, बस अब नज़दीक ही आ गए हैं। राम को अपनी पुस्तक पढ़नी चाहिए। तो राम स्व पुस्तक पठेयु। ठीक है, अब देखिए वह दिल्ली गया। तो स इंद्रप्रस्थ अगच्छता। ठीक है, अब देखिए 78 मेरे मित्र ने चलचित्र देखा। ठीक है, मेरे मित्र ने चलचित्र देखा। तो ये होगा मम मित्र चलचित्रम अपश्यत, मम मित्र चलचित्रम अपश्यत होगा। ठीक है, चलिए स्टूडेंट, तो अब तक मैंने 78 इस वीडियो में हिंदी का संस्कृत में अनुवाद करना आप लोगों को बता दिया। अगर ये 78 आपको तैयार हो गया अच्छे ढंग से, समझ लिए कि इसके बीच आएगा, एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाने वाला। ठीक है, तो इस वीडियो आपको दूसरा वीडियो देखने की जरूरत भी नहीं है आप लोगों को, नए कंसेप्ट, बस इसको 5 मिनट अगर दोहराते भी रहेंगे तो आपके दिमाग में बैठे रहेगा, आप लिख देंगे। ठीक है, तो बताइए स्टूडेंट की वीडियो आपको कैसी लगी है। अगर स्टूडेंट वीडियो आपको अच्छी लगी हुई तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, और चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए। ठीक है, कंटिन्यू वीडियो प्रोवाइड हो रही है, लगातार अपनी प्रिपेयरिंग को जारी रखिए हमारे चैनल पर, और वीडियो को शेयर भी करते रहिए। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद, मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में।